आज हल्द्वानी में हमारे जो केंद्रीय बजट 2026-27 प्रस्तुत किया गया है, उस बजट को लेकर बजट चर्चा अभियान के अंतर्गत आज हल्द्वानी में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई इसरार हुसैन जी के आवास पर ये बजट चर्चा कार्यक्रम था, जिसमें देश के हमारी पहली महिला पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में 9वीं बार हमारी निर्मला सीतारमण जी ने बजट प्रस्तुत किया है। उस बजट में जो हर क्षेत्र को समायोजित करते हुए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपने को, उनके संकल्प को, जो 2047 में भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करने का उन्होंने सपना और संकल्प लिया है, उस विकसित भारत का ये बजट सीतारमण जी ने प्रस्तुत किया है। उसको लेकर जनता के बीच में हम पूरे प्रचार प्रसार के लिए पूरा अल्पसंख्यक मोर्चा लगा हुआ है। पहले जसपुर में कार्यक्रम था, उसके बाद बाजपुर में, अब यहाँ हल्द्वानी में कार्यक्रम इसरार जी के, उसके बाद किच्छा में कार्यक्रम है। तो मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, अपनी वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार उन्होंने बजट में सभी वर्गों का, सभी चीज़ों का, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र रहा हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र रहा हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी का रहा हो, चाहे जल मार्ग का रहा हो, हर क्षेत्र को उन्होंने उसमें समाहित किया। उसके लिए उनका बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। जैसा कि हम सब जानते हैं, केंद्रीय बजट 2026-27 देश की यशस्वी और लोकप्रिय मंत्री सीतारमण जी द्वारा सदन में बजट को पेश किया गया और बजट पर विशेष तौर पर भारत में शोषित, वंचित, गरीब, मजदूर, किसान को ध्यान में रख कर के बजट को तैयार किया गया। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है विकसित भारत, और विकसित भारत के लिए जिस प्रकार से रोड मैप आदरणीय सीतारमण जी ने बनाया है, मैं उनको धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूं। इस अवसर पर हल्द्वानी में इसरार अहमद जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, उनके निवास पर बजट पर चर्चा 2026-27 यहाँ रखा गया। इसमें हमारे मुख्य वक्ता के रूप में अनीश गौड़ जी प्रदेश अध्यक्ष, उनका आगमन हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे अल्पसंख्यक समाज के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्रीय मंत्री सीतारमण जी ने और नरेंद्र मोदी ने जिस प्रकार से रोड मैप बनाया है, उससे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। और जहां उन्होंने महात्मा गांधी के हैंडलूमों की बात की है, जिस प्रकार से हमारे वह लोग जो कहीं ना कहीं उस कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, तो हैंडलूम के माध्यम से उनको रोज़गार स्थापित किया जाएगा। और रोड मैप के माध्यम से हमारे रेल कनेक्टिविटी, उसको लेकर भी विशेष चिंता की गई है। 15 दिन तक ये लगातार चलने वाला कार्यक्रम है और पूरे प्रदेश में अल्पसंख्यक कार्यकर्ता, अल्पसंख्यक मोर्चे के पदाधिकारी हर मंडल और विधानसभा पर जाकर के अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से इस देश को विकसित राष्ट्र के रूप में बनाना चाहते हैं। आज मेरे आवास पर हमारे प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष अनीश गौड़ जी आए और जो केंद्र सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने हमारी जो मुस्लिम समाज के लिए बजट को पेश किया, उसमें जो बढ़ोतरी मिली है, इससे समाज के अंदर उस पर चर्चा की गई। और इस बजट में जो मुस्लिम अल्पसंख्यक लोगों के लिए जो बढ़ोतरी हुई है, वो समाज के अंदर अच्छा मैसेज देगी, मुसलमानों को जोड़ने का काम किया गया और चुनाव में इसका हमें फ़ायदा मिलेगा। हम दिलो जान से इसमें मेहनत करेंगे। हाँ, जितने भी लोग यहाँ पर चर्चा में आए, इन सबका मैं धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ।